आज की दुनिया में हर जगह एक शब्द गूंज रहा है, मोटिवेशन। यूट्यूब खोलिए, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कीजिए, हर जगह कोई ना कोई कह रहा है, जागो, उठो, अभी मेहनत करो, तुम कर सकते हो। मोटिवेशन आपके लिए कितना ज़रूरी है, इस तथ्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जागो, उठो, अभी मेहनत करो, तुम कर सकते हो। कुछ मिनट के लिए यह शब्द सुनकर आपका सीना चौड़ा हो जाता है, दिल में आग लगती है, लेकिन एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वही पुरानी आदतें, वही टालमटोल, वही अधूरे सपने। सच यह है, मोटिवेशन एक भावना है और भावना स्थायी नहीं होती। आज है, कल नहीं है। आपको इस तथ्य को पूर्ण रूप से समझना अति आवश्यक है। लेकिन जो आपको हर दिन, हर हाल में, हर परिस्थिति में आगे बढ़ाता है, वह है डिसिप्लिन, अनुशासन। और इस सत्य को समझने के लिए हमें किसी आधुनिक मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं, हमारे पास हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का संदेश है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। लोग इस वाक्य को केवल मोटिवेशन समझते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो यह मोटिवेशन नहीं बल्कि अनुशासन का आह्वान है। रुको मत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मन करे या ना करे, थके हो या नहीं हो, लोग साथ हो या विरोध में हो, तुम्हें चलते रहना है। यह मोटिवेशन नहीं है, यह डिसिप्लिन है। मोटिवेशन क्यों झूठ है? इसके पीछे कई तथ्य हैं। पहला तथ्य, मोटिवेशन मूड पर निर्भर है। जब मूड अच्छा है, आप मेहनत करेंगे। जब मूड खराब है, आप रुक जाएंगे। अगर आपकी सफलता आपके मूड पर निर्भर है, तो आपका भविष्य बहुत कमज़ोर है। दूसरा तथ्य, मोटिवेशन बाहरी स्रोत से आती है। वीडियो देखा, जोश आया, कोई भाषण सुना, ऊर्जा आई, लेकिन जैसे ही मोबाइल बंद, मोटिवेशन खत्म हो गया। आपको हर दिन किसी और के शब्दों की ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर ऐसा है तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। तीसरा तथ्य, मोटिवेशन तत्काल सुख देती है। आप वीडियो देखकर सोचते हैं, मैं कर लूँगा, लेकिन आपने अभी कुछ किया नहीं। दिमाग को झूठ संतोष मिला। झूठे संतोष से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। असल काम अभी भी बाकी रह गया है। अब आपको समझना है, डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन वह शक्ति है जो कहती है, आज मन नहीं है, फिर भी करूँगा। आज मुश्किल है, फिर भी करूँगा। आज हार मिली है, फिर भी उठूँगा। डिसिप्लिन में भावना की ज़रूरत नहीं होती, यह निर्णय से चलता है। और स्वामी विवेकानंद का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद का जीवन मोटिवेशन नहीं, तपस्या ज़रूरी है। जब वे युवा थे, आर्थिक संकट था, परिवार कठिनाई में था, लोग मजाक उड़ाते थे। अगर वे मोटिवेशन के भरोसे होते तो शायद रुक जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने गुरु के आदर्शों को अपनाया। प्रतिदिन तपस्या की, साधना की, ज्ञान अर्जित किया, आत्मनियंत्रण विकसित किया। यह सब अचानक जोश से नहीं होता, यह अनुशासन से होता है। उन्होंने सफलता की असली लड़ाई लड़ी। सफलता की लड़ाई बाहर नहीं होती, वह अंदर होती है। आपका मन कहेगा, कल से शुरू करेंगे। आपका शरीर कहेगा, आज आराम कर लो। आपका डर कहेगा, तुमसे नहीं होगा। और उसी समय डिसिप्लिन कहेगा, उठो। तो इस आवाज़ को सुनते हैं, वही जीतता है। जो इस आवाज़ को सुनता है, वही जीतता है। वास्तव में हमें दिमाग की चाल समझनी होती है। मोटिवेशन दिमाग को डोपामिन देता है। डोपामिन मतलब तुरंत खुशी, लेकिन डिसिप्लिन धीरे धीरे चरित्र बनाता है। एक दिन की मोटिवेशन
आपको खुश करेगी, लेकिन 100 दिन का डिसिप्लिन आपके जीवन को बदल देगा। डिसिप्लिन क्यों जीतता है, इसके लिए कुछ तथ्यों को समझना होगा। पहला तथ्य, डिसिप्लिन आपको किसी भी चीज़ के लिए एक आदत देता है। यह आदत बनाता है। जब आप रोज एक ही समय पर उठते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, रोज मेहनत करते हैं, तो वह आपका स्वभाव बन जाता है। दूसरा तथ्य, यह आत्मविश्वास देता है। जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं तो आपके अंदर एक आवाज़ मजबूत होती है, मैं भरोसेमंद हूँ। तीसरा तथ्य, यह आपको स्थिर बनाता है। दुनिया बदलती रहेगी, परिस्थितियाँ बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन आपका अनुशासन आपको स्थिर रखेगा। सोचिए, अगर सूरज मोटिवेशन से चलता तो क्या वह रोज निकलता? अगर पृथ्वी का घूमना मूड पर निर्भर होता तो क्या जीवन संभव होता? प्रकृति अनुशासन से चलती है और जो व्यक्ति प्रकृति के नियम अपनाता है वह हार नहीं सकता। विवेकानंद का एक गहरा विचार है। उन्होंने कहा था, तुम्हें भीतर से मजबूत बनना होगा। भीतर की मजबूती मोटिवेशन से नहीं आती, वह आत्म संयम से आती है, और आत्म संयम से आता है डिसिप्लिन। किसी कार्य के लिए आपको जगाता जो है वो मोटिवेशन है। इसलिए मोटिवेशन आपका कार्य शुरू तो करवाता है लेकिन ख़त्म नहीं कराता। ख़त्म डिसिप्लिन कराता है। डिसिप्लिन आपके प्रत्येक कार्य को ख़त्म करवाता है। हर कोई जनवरी में जिम ज्वाइन करता है लेकिन मार्च तक आधे लोग गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन ख़त्म हो चुका होता है। जो लोग साल भर रहते हैं वे मोटिवेशन से नहीं, अनुशासन से चलते हैं। 5 कठोर सत्य जान लीजिए। पहला, आपका मूड आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। दूसरा, लोग आपको रोज प्रेरित नहीं करेंगे। तीसरा, सपने बिना अनुशासन के बोझ बन जाते हैं। चौथा, प्रतिभा भी अनुशासन के बिना हार जाती है। पांचवा, जीत हमेशा स्थिर लोगों की होती है। अब प्रश्न उठता है कि डिसिप्लिन कैसे बनाएं? सबसे पहले छोटा शुरू करें। हर दिन 1 घंटा नहीं, पहले 20 मिनट किसी तथ्य के लिए, किसी काम के लिए निर्धारित करें। दूसरा, तय समय। जब आप समय तय करते हैं तो निर्णय कम लेना पड़ता है, अर्थात जो भी कार्य करें एक निश्चित समय पर करें। तीसरा, स्वयं से वादा करें, मैं चाहे जैसा महसूस करूं, यह काम अवश्य करूंगा। चौथा, परिणाम नहीं प्रक्रिया पर ध्यान दें। डिसिप्लिन प्रक्रिया से जुड़ी है, परिणाम अपने आप आ जाएगा। अगला तथ्य, असली स्वतंत्रता। लोग सोचते हैं जो मन करे वही करना स्वतंत्रता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने सिखाया जो सही है वही करना है, चाहे मन करे या ना करे। यही सच्ची स्वतंत्रता है। इसे एक दृश्य से कल्पना कीजिए। जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, नींद मीठी होती है, बाहर अंधेरा होता है, आपके पास 2 विकल्प होते हैं, थोड़ी सी नींद या फिर तुरंत उठो। उस क्षण कोई कैमरा नहीं है, कोई तालियां नहीं है, कोई दर्शक नहीं है, लेकिन वही आपका भविष्य तय करता है। महान लोग अलग कैसे होते हैं? वे अलग इसलिए नहीं कि वे ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, वे अलग इसलिए है क्योंकि वे लगातार अनुशासित हैं। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया वह एक दिन की तैयारी का परिणाम नहीं था, वह वर्षों की साधना थी। आप नियंत्रण और अध्ययन का परिणाम था। जब मोटिवेशन मर जाता है तब क्या होता है? मोटिवेशन मरेगा। हर किसी के जीवन में एक समय आता है जब सब खाली लगता है। तब क्या करेंगे? तब मोटिवेशन नहीं, अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप चलते रहेंगे, अगर नहीं है तो आप रुक जाएंगे। सफलता का गुप्त सूत्र क्या है? आप सपना देखिए, आप निरंतर
अनुशासित रहिए, आप धैर्य रखिए। इन तीनों को जोड़ दीजिए, आपको जीत अवश्य मिलेगी। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जादू नहीं, कोई वायरल ट्रिक नहीं, सिर्फ रोज का काम करना है। मेरा अंतिम संदेश आप सभी से यही है, मोटिवेशन एक चिंगारी है, डिसिप्लिन एक दीपक है। चिंगारी कुछ सेकंड जलती है, दीपक पूरी रात रोशनी देता है। आपको तय करना है, आप चिंगारी बनना चाहते हैं या दीपक। स्वामी विवेकानंद की तरह अगर आप अपने जीवन को तपस्या बना लें तो आपको रोज मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका अनुशासन ही आपका गुरु बन जाएगा। और जिस दिन आपका अनुशासन आपके मूड से नहीं बल्कि आपकी स्वयं की सोच पर आधारित होगा, उसी दिन से आपकी जीत तय हो जाएगी। स्मरण रखिए, मोटिवेशन आपको खुश कर सकता है, डिसिप्लिन आपको महान बनाता है। अब फैसला आपका है, आप भावनाओं से चलेंगे या सिद्धांतों से। अगर आप सिद्धांत चुनते हैं तो जीत निश्चित है। अगर आप सिद्धांत चुनते हैं तो जीत आपकी निश्चित है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। और आपके मन में जो भी पीड़ा है, जो भी व्यथा है, जो भी प्रश्न है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। ऐसे ही शक्तिशाली संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।